लाल चढ़ायो अच्छा गज मुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव टांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन, भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम भगवान विष्णुर्मंगलम
था रावण रामावतार में, पर कृष्ण अवतार में भगवान स्वयं दुश्मन से बचने के लिए समुद्र के बीच में रहते थे। रामावतार में ताड़का को सबसे पहले मारा था और 6 कोस तक दूर फेंक दिया था, और रामावतार में ये ताड़का को मारा था। उसी समय कृष्ण अवतार में पूतना को मारा, 6 कोस में गिरा दिया। राम में और कृष्ण में कोई अंतर है ही नहीं। राम की 3 माता है तो कृष्ण की भी 3 माता है, रोहिणी, यशोदा और देवकी। यहाँ कई कौशल्या और सुमित्रा। राम ही 12 बजे आए ऐसा नहीं, हमारे कन्हैया भी 12 बजे आए। वो दिन को आई, ये रात को आए। वो वनवास में गए ऐसा नहीं, हमारे ठाकुर भी वनवास में गए। माने 4 साल से लेकर 11 साल तक, 7 सालों तक जंगल में गए, वन में। वही वनवासी है। गैया चराने जाते थे, बछड़े चराने जाते थे। विश्वामित्र के भाव से, विश्वामित्र की आज्ञा लेकर सभी लीला करते थे। ये कर्म योगी है राम। आंख खोलकर मारते थे और ये आंख बंद कर मारते थे। लक्ष्मण जी नाम छोटे हैं, लेकिन इस बार दाऊ जी को बड़ा कर दिया है। हमारे ठाकुर किसी का भी थोड़ा सा भी ऋण रखते ही नहीं। अऋण होने के लिए पूरा अवतार है कृष्ण, इसलिए पूरा गोवर्धन धारण करके रखा। और एक माधवी नाम की गोपी, जमुना तट हरि धैन चरावे, मधुर मधुर स्वर वेद बजावे। जमुना तट हरि धैन चरावे, मधुर मधुर हरि धैन बजावे। जमुना तट हरि धैन चरावे, मधुर मधुर स्वर वेद बजावे। जमुना तट हरि धैन चरावे, मधुर मधुर स्वर वेद बजावे। कांधे कमरिया कारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरे सावरे सुरत पे में भारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरे सावरे सुरत पे में भारी रे। 7 दिनों तक जी भर के देखा कान्हा को गोपियों ने, और किसी को यह भी मालूम नहीं था कि कितनी थकान लगेगी कान्हा को। लेकिन उसी समय एक माधवी नाम की गोपी देख रही थी कि अगला जन्म मिले तो ठाकुर तेरी बनकर ही जीऊंगी, और जीना नहीं, अगले जन्म बस तू ही मेरा सर्वस्व। वही चिन्ह याद रह गया। नाभाजी लिखते हैं भक्तमाल में, वही माधवी दूसरे जन्म में मीरा बनकर आई। मर्यादा की भूमि माने राजस्थान, और राजस्थान में भी अपना सब कुछ छोड़कर बस एक ही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। पूरे जीवन कृष्ण की हो गई वो गोपी माधवी। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियों संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिके संग मिल गावे। नूपुर के छवि न्यारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरे सावरे सुरत पे में बारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे।
माधवी नाम की गोपी ठाकुर जी की सूरत पे अपना जीवन न्योछावर कर लिया और उसे दूसरे जन्म में वो मीरा हुई। एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी, ये गोविंद आओ तो सही, गोपाल आओ तो सही, माधव रे मंदिर मां मीरा एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी मोहन सही माधव आओ तो सही, माधव रे मंदिर मां मीरा बाई एकली खड़ी, माधव रे मंदिर मां मीरा बाई एकली खड़ी। वही मीरा हुई। माने 7 दिनों तक गोवर्धन जी को धारण करके रखा। 7 दिनों तक भक्तों को कुछ ना हो पाए। माने 7 दिन माने वही 7 दिन, आज भी 7 दिन। आज भी अपने भक्त पे कष्ट आए तो ठाकुर तुरंत ही आते हैं। 7 दिनों तक हमारा रक्षण करते हैं गोवर्धन से। गोवर्धन को धारण कर से ज्ञान को धारण करने के बाद हमारी रक्षा करते हैं। ज्ञान से ही रक्षा हो सकती है। गो माने ज्ञान, उनका वर्धन हो तो हमारी रक्षा हो सकती है। आज हमारी रक्षा इसीलिए नहीं है क्योंकि ठाकुर गोवर्धन धारण नहीं करते। हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि हो तो रक्षण हो सकता है। ठाकुर हमारी रक्षा करेंगे। जब साधक अकेले में जब रहता है तब भोगा हुआ जो जीवन होता है उनका चिंतन ही उसे मार देता है। कामना का बरसात होता ही रहेगा, कामना की बारिश होती ही रहेगी। कामना की बारिश से बचना है तो हमें कृष्ण को प्रार्थना करना है कि गोवर्धन आप ज्ञान का वर्धन करें। मतलब कृष्ण ज्ञान के वर्धन से हमारा रक्षण करेंगे। हमें कृष्ण को प्यार करना चाहिए। ग्वालों के ज्ञान का वर्धन कैसे हो सकता है? ग्वाल तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन ग्वालों ने कृष्ण का सहारा लिया था। तुम बिन मोरी कौन ले खबरिया, गोवर्धन उठा लिया। ज्ञान से ही रक्षण होगा। हमें हमारे पास ज्ञान न हो तो बस किसी के चरण थाम ले, कृष्ण को अपना प्रिय पात्र बना ले, कृष्ण में सर्वस्व समर्पित कर दे। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। एक संस्कृत का सबसे बड़ा कवि कालिदास अनपढ़ था। एक विदुषी महिला के पास सभी विद्वत जन अपने आप को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने वो विदुषी महिला जीत जाती थी शास्त्रार्थ में। पंडितों का गर्व खंडित हुआ। पंडितों ने कहा इनकी शादी ऐसे व्यक्ति के साथ होनी चाहिए जो मूर्ख हो। जिस डाल पर बैठा था कालिदास उसी डाल को काट रहा था, उसी शाखा को काट रहा था। किसी को लगा यही सबसे बड़ा मूर्ख तो यही है, जिस डाल पर बैठा है वही डाल को काट रहा है। कहा शादी करोगे? तो कहा हाँ शादी करूंगा। नए कपड़े पहना दिए, बिना शादी का था कालिदास। कहा कि आपको कुछ बोलना नहीं है, हम कह देंगे हमारे गुरुजी को मौन है। और जब शास्त्रार्थ के लिए महिला के सामने प्रस्तुत किया कालिदास को, तो कहा हमारे गुरुजी है बड़े विद्वान है लेकिन मौन रखे हैं, वो आपको जवाब मौन में ही देंगे। तो महिला ने, वो कन्या ने ऐसे 1 उंगली की, इन्होंने 2 उंगली की। महिला ने 5 उंगली की सामने 1 मुष्टिका रखा। ये कालिदास तो समझ रहा था कि 1 थप्पड़ मारूंगी, तो कालिदास ने ऐसे दिखाई मैं 2 मारूंगा थप्पड़। ऐसे 5 उंगली दिखाकर देखा कि 1 या हाथ सिर पर पड़ेगा, गाल पर पड़ेगा, अभी कभी चले जाओगे। तो कहा कि आप गाल पर
एक हाथ हथेली दिखा रही है, मैं मुष्टि का मारूंगा। वो कन्या समझी कि कितना विद्वान है। मैंने कहा परमात्मा एक है, इन्होंने कहा परमात्मा साकार और निराकार दो स्वरूप में है। ये पंचभूत है तो पंचभूत से ये शरीर बना हुआ है, ये समझ गई, शादी कर ली। ब्याह करने के बाद रात को पूछा, पतिदेव कुछ संस्कृत में बोले। संस्कृत में एव वदंतु, इन्हें तो संस्कृत आता भी नहीं था, कुछ बोल नहीं पाई। तब पत्नी ने रात को घर से बाहर निकाल दिया। आधा घंटा 1 घंटा जब घूम कर आए, फिर से दरवाजा के सामने खड़े रह गए। वो ऐसे ही अपने दरवाजा पे हाथ लगाकर बोले, मैं तेरा पतिदेव। कहा कस्त्वम, कौन हो तुम? इन्होंने कहा मैं कालिदास, तुम्हारा पति। अंदर से कहा गया, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। अस्ति माने है, कश्चित माने कुछ भी, वाग विशेष, आपकी वाणी में कोई विशेषता आई कि नहीं? आप रात को संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र बोला जाता है, वो रात को आप ऊंट ऊंट कर रहे थे। निकल जाइए, जब तक आपकी वाणी में विशेषता नहीं आएगी तब तक घर में प्रवेश नहीं है। और मां महाकाली की साधना करने के बाद उन्होंने 3 महाग्रंथ लिखे। अस्ति पर से अच्युतरस्याम ऋषि देवतात्मानाम कुमार संभव लिख दिया। वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये, उससे पूरा रघुवंशम लिख दिया। और कश्चित कांता विरह गुरुनाम, उसी से मेघदूत नाम का काव्य लिखा। बड़े बड़े महाकाव्यों में आज कालिदास का नाम है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास जैसी उपासना, इतनी उपमा कहीं होती ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप किसी भगवत के आश्रय में चले जाइए तो आपको ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए किसी भी महापुरुष के, किसी भी परमात्मा के शरण में चला जाना चाहिए। आप चले जाएंगे, ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। और ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी तो ये कामना की बारिश आपको भिगा नहीं सकेगी। ये गोवर्धन भगवान ने धारण किया है। हमारा रक्षण परमात्मा तभी कर सकता है हम परमात्मा के आश्रय में चले जाइए। जितने भी ग्वाल थे उन्होंने कहा नहीं, कान्हा ये सब डूब रहा है, अब क्या करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं, ऐसे कुछ कहा ही नहीं। कहा कि हे कान्हा, हम तुम्हारे शरण में हैं, तेरी शरण में हैं, हमें बचा लीजिए। तब भगवान ने गोवर्धन धारण किया। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ कभी आ ही नहीं सकता। हम भगवान के आश्रित होंगे, दुख कभी आ ही नहीं सकता। और दुख यदि आएगा परमात्मा के हम आश्रय में तो दुख हमें दुख नहीं लगेगा। आपको कितनी भी ठंड पड़ रही हो और उसी समय आप यदि व्यायाम कर रहे तो वो ठंड आपको लगेगी नहीं, वो दुख आपको दुख नहीं सुख लगेगा। क्योंकि आप व्यायाम करते हो, उसी समय आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, उसी समय आपको कुछ ठंड तो चाहिए ही। हो जाएगा, उनको दुख दुखी नहीं कर पाएगा। उनके दुख को ठाकुर जी ले लेते हैं ऊंचा। ये गोवर्धन जी की आज भी स्मृति बता रही। सब गोवर्धन जी को देखिए, ऐसे खड़े हैं हमारे गोवर्धन जी। हमारे श्रीनाथ जी बाबा भी ऐसे खड़े हुए। वो बता रहे हैं बेटा एक बार मेरे शरण में आ जा, तेरे दुख को तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं उठा लूंगा। तेरा कोई भी काम हो मैं उठाने के लिए तैयार हूं। यही है हमारे गोवर्धन जी। सब साथ में मिलकर बातें कर रहे हैं। यह सप्ताहायनो बालः करेणेन लीलया कथं बिभ्रत् गिरिवरं पुष्करं गजराडिव। ये बच्चा कोई सामान्य नहीं है, जिन्होंने 7 दिन तक ये पर्वत को उठा कर रखा है। 6 दिन का था तभी एक पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। उससे 3.5 महीने का था, पूरा छकड़ा उल्टा कर दिया। 1 साल का था, दोनों वृक्षों को, अर्जुन के वृक्ष को गिरा दिया। और
अगासुर को, बकासुर को बात मत करिए, किन किन को मारा है। और आज स्वयं 7 दिन तक ये पूरा 7 कोष युक्त गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी को मालूम हो गया कि ये सामान्य है ही नहीं। फिर भगवान ने हंसी करके थोड़ा सा हास्य किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए भगवान निकल गए तो सब लोग भूल गए, ये तो हमारा लाला है, ये तो हमारा बच्चा है। आज एकादशी का व्रत था, कार्तिक एकादशी थी, कार्तिक शुक्ल एकादशी थी, जो अभी हमारे बीच में गई है। वो दिन था और उन एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया है। द्वादशी के दिन जो एकादशी का व्रत करे, द्वादशी के दिन स्नान करना चाहिए तीर्थ में जाकर, और तीर्थ न मिले तो अपने जल में तीर्थ का आवाहन करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। यमुना में रात को ही निकल गई। लगा था नंद बाबा को कि अभी ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे बज गए होंगे। 4:30 बजे स्नान किया करते थे वो रात्रि को ही 2-3 बजा था और निकल गए। जैसे ही यमुना में प्रवेश किया उसी समय वरुण के दूत उनको पाश में बांध कर ले गए नीचे, वरुण के सामने खड़ा कर दिया। डर गए नंद बाबा, हे कृष्ण मेरा रक्षण करो। उसी समय भगवान कृष्ण आ गए और कृष्ण ने आकर वरुण जी के सामने प्रकट हुए। वरुण लोक में वरुण अपनी गद्दी से नीचे उतर गए। कहा, ठाकुर आप पधारे। ठाकुर जी को पाद्य अर्घ्य आसन दिया, आचमन दिया और आसन भी दिया। कहा कि मेरे पिताजी को पकड़कर क्यों आ गए आपके ये द्वारपाल, आपके दूत। कहा, प्रभु उसे मालूम नहीं था कि आपके पिताजी है। वो बार बार कृष्ण बोल रहे थे, फिर भी मालूम नहीं हुआ। आपके दूतों ने सकाम कर्म किया है, इसलिए वो किसी को पहचान नहीं पा रहे। प्रभु को पहचानना है तो सकाम काम करना छोड़ देना चाहिए। आप प्रभु के लिए सकाम कर्म करेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। प्रभु आपके मालिक है या आप प्रभु के मालिक है? नंद बाबा एकादशी करते थे। कैसी एकादशी? 10वीं के दिन एक टाइम ही भोजन करते थे, एक समय पर भोजन, एक ही बार भोजन। एकादशी को निराहार कुछ भी नहीं लेते थे और द्वादशी को एक ही बार भोजन लेते थे। ऐसी एकादशी सकाम एकादशी है। और निष्काम एकादशी वो है, एकादशी के दिन उपवास। उप माने नजदीक, वास माने रहना। किसी भी तरह से हम भगवान के नजदीक रहे, उनके पास रहे, यही एकादशी है। आप एकादशी में कहीं पे अपनी सर्विस, अपनी जॉब कर रहे हो, अपना व्यापार कर रहे हो और उसी समय कुछ काम करते करते किसी को ऐसे धन की माने पैसे की गिनती करते करते आप बोलते जाइए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे धन की गिनती करते जाइए और धन किसी को देते जाइए। उसी समय यदि आप कोई जो सामान हो सामान देते रहिए और भगवत नाम स्मरण करते रहे। आपके हाथ, आपके पांव, आपकी आंखें, आपका कान, कहीं पे जाइए, लेकिन आपके मन में स्मरण रहना चाहिए मोहन का, माधव का। आपकी एकादशी हो गई। पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले, स्वाध्यायी परिवार के प्रेरक, उन्होंने मत्स्य गंधा पूरा प्रयोग बनाया। एक जो मच्छी मार थे, जिसे खारवा लोग कहते थे, आज भी वो जो मच्छी मारने के लिए जाते थे समुद्र में, तो उनको कहते थे कि आपको भी एकादशी रहनी है। कहा कि हम तो कितने पाप करने जा रहे हैं, जितनी भी मछली है मछली को मारने के लिए जा रहे हैं, तो हम कैसे मछली मारक है हम सब, तो इसलिए हम मच्छी मारक है, इसलिए हम कैसे एकादशी। कहा कि वही जो जितना भी आप काम करे, जो भी काम करे, वो आकर शाम को आकर, रात को आकर ठाकुर जी को समर्पित कर दे और अपने मन में भगवत का ही स्मरण रखे, आपकी एकादशी हो जाएगी। आप कोई भी काम भले ही ना करे, लेकिन एकादशी करनी है तो हमारा सबसे पहला उपवास। उप माने नजदीक, वास माने रहना। आप मन से प्रभु के पास रहिए। सभी में हमारी हाजिरी हो, सभी हम कहीं पे चले जाइए तो हम सब जगह आगे बैठे ही, ऐसा कोई काम नहीं। आप मन से रहे तो पीछे बैठकर भी ठाकुर जी की कथा में बैठ सकते हैं। ऐसा ही नहीं पहले ही हम बैठे, पहले ही हमको सब देखे।
मन से है तो आप समझ लीजिए आप दूर है तो भी आप यहीं हैं ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के पास बैठने के लिए यहां बैठना नहीं है। नजदीक बैठने से प्रीति नहीं होती, दूर से प्रीति होती है। बताइए, जो हमसे दूर है उनके प्रति ही हमारी प्रीति रहती है। पड़ोस में सगा भाई रहता है, प्रीति रहती है कभी? दूर में प्रीति ज्यादा रहती है। हम तो कहते हैं ठाकुर जी हमारे पास ही ना आइए, आप वैकुंठ में ठीक है, यहाँ वहीं रहेंगे तो हमारा प्यार बढ़ता रहेगा। यदि आप राजकोट में रहने के लिए आ जाए तो प्यार कम हो जाएगा। नजदीक, जितने भी नजदीक हम आते हैं तो दूरी हो जाती। ऐसा ही नहीं, मन अपना भगवान के चरणों में रखना है। और कैसे रखना है? मन को समर्पित करना। इसलिए नमन न मन इति नमन, बिना मन का हमें रहना है। ठाकुर जी के पास एक ही चीज नहीं है, मन नहीं है। वो राधा रानी चुरा के ले गई। किसी बन्निये ने कहा था ठाकुर जी से, ठाकुर जी मैं आपको क्या दूं? ठाकुर जी ने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, कि आपके पास कुछ न हो ऐसा मैं दूं? ठाकुर जी ने कहा मेरा मन तो राधा जी के चरणों में वृंदावन में रहता है, और आज भी है वृंदावन। ऐसा क्या बताए? वृंदावन में 1 मास की कथा करने के लिए जाना है, समय नहीं मिल रहा, लेकिन 1 मास के लिए ठाकुर जी को 10वें स्कंद में ही सुनाएंगे, पूरा 10वां स्कंद ही सुनाएंगे। सिर्फ ठाकुर जी को गोवर्धन के पास जाकर सुनाएंगे। आज भी स्कंद पुराण का महात्म्य है, जो 1 मास तक ठाकुर जी का गुणानुवाद करता है गोवर्धन के बीच में, गोवर्धन की तलहटी में 1 मास के लिए ठाकुर जी का गुणानुवाद जो भी करता है उनको उद्धव के दर्शन होते हैं। हमने कहा कि चलिए इसी स्वार्थ के हेतु उद्धव के दर्शन तो हो जाएंगे, 1 मास कभी ना कभी जाएंगे। बीच में जैसे ही कुछ समय मिले तो 1 मास के लिए वृंदावन में रहेंगे और उनकी मिट्टी को गले से लगाएंगे, उसकी मिट्टी में सोएंगे, क्योंकि मेरे ठाकुर यहाँ चले हैं, नंगे पैर चले हैं। ऐसा वृंदावन है, ऐसा गोवर्धन है। और ऐसे ही ठाकुर जी उपवास, अपना मन रखना चाहिए। बन्निये से कहा ठाकुर ने, मेरा मन तो राधा जी में है, मैं बिना मन का हूं। ठाकुर जी को कुछ देना चाहते हैं तो मन दिया करे 3 घंटे के लिए, अपना मन ठाकुर जी को दे दो। इसलिए कुछ नहीं, बीच में कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं। 3 - 3 घंटे के लिए कि मेरा मन ठाकुर जी को समर्पित। आपने ठाकुर जी को सब कुछ दे दिया, ये 6 दिन में आपने अपना मन दे दिया, तो समझ लीजिए ठाकुर को सब दे दिया। वो प्रसन्न है, इसलिए बारिश के रूप में कल आए, अमी वर्षा के रूप में आए। बड़ा ही मैं प्रसन्न हूं, बता दिया उन्होंने। ऐसे बारिश होती है कहीं? लेकिन बारिश होने का एक भाव यही है, मैं तो मानता हूं वो प्रसन्न हुए। आप कितनी अच्छी शांति से कथा सुन रहे। मैंने कल ही आपकी प्रशंसा की और मेरी प्रशंसा सुनकर ठाकुर जी ने कहा मैं कहीं बाकी कहां रह जाऊं। कथा के वक्ता गा रहे आपका गुणानुवाद, तो मैं भी कुछ गा लूं। और ठाकुर जी कैसे गा सकते हैं? वो बारिश के रूप में ही आपके गुणानुवाद गाए। अच्छा लगा उनको, इसलिए उनकी बारिश हुई। बारिश होने का मतलब ही यही है, आपके ऊपर कृपा बरसाई। उपवास, आपको मन देना है, सकाम कार्य न करा करे। आपके दूतों ने सकाम कार्य किया, इसीलिए ये हुआ। वो पहचान नहीं सके मेरे पिता को। परमेश्वर को पहचानना है तो सकाम कर्म छोड़ देना चाहिए। अपने पिता को बोध दे दिया, वरुण के दूतों को बताकर बोल रहे, लेकिन ये बोध है पिताजी को। पिताजी एकादशी निष्काम भाव से की जाती है। एकादश्याम निराहारो समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविश। एकादश्याम निराहार, निरा आहार रहना है, कोई भी आहार लेना नहीं। आहार माने खाना नहीं, इतना ही नहीं। आहार यहाँ से लिया जाता है, आहार यहाँ से लिया जाता है, या आहार यहाँ से लिया जाता है। IPL की मैच देखते हैं तो भूख नहीं लगती, आहार मिल गया आंखों से। कथा सुनते रहते तो भूख लगती ही नहीं। कोई मुझे बताए कि आपको कथा करते रहना है और आप जैसे श्रोता हो तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा पूरे दिन, भूख नहीं लगती।
क्योंकि आहार यहां से भी लिया जाता है, बोलने से भी आहार मिलता है, सुनने से भी आहार मिलता है। कभी कभी अच्छी बातें सुनते रहते तो हमें भूख नहीं लगती, कुछ देखते रहते तो भूख नहीं लगती, किसी कार्य में हम संलग्न है तो भूख नहीं लगती, निवृत्ति में ही भूख लगती है। जिनको बार बार भूख लगती है समझ लीजिए वो सबसे बड़ा निवृत्त है, कुछ काम है ही नहीं। माताओं को ज्यादा काम नहीं रहता, इसलिए 3-4 बार पतिदेव सुबह जाते हैं तो शाम को ही आते हैं, उनको भूख भी नहीं लगती। यदि व्यापार ज्यादा है तो भूख नहीं लगेगी, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, 2 बजे है भोजन नहीं करना है, फिर बाद में कर लेंगे, ये है प्रवृत्ति में भूख नहीं लगेगी। इसलिए ठाकुर का जो ये पूरा प्रकल्प है, पिताजी को बता रहे निराहार, माने सभी इंद्रियों को परमात्मा में लगा देना, वही निराहार है। किसी और जगह लगाएंगे तो समझ लेना आहार हो गया है। एकादशी है वो, और देखते रह देख आज एकादशी है, लेकिन आपका सबसे प्रसिद्ध है ना वो दाल पकवान, दाल पकवान को देख रहे हो तो आपका भोजन हो गया। खाने से ही नहीं, देखने से, मन में विचार करने से भी भोजन हो जाता है। निराहार उस किसी भी इंद्रियों से आहार लिया नहीं जाएगा, उसे निराहार कहा जाएगा। एकादशी को भगवान का अर्चन करना वही एकादशी है, भगवान का स्मरण करना वही एकादशी, अपने मन में ठाकुर को रखना यही एकादशी है। पिताजी समझ गए मैं तो सकाम कर रहा था, मेरे प्रभु जिसमें प्रसन्न हो मैं एक ऐसी एकादशी करूंगा। इसलिए एकादशी का व्रत जो भी रहना चाहते हैं इनके लिए एक ही कार्य है। एकादशी को यदि ज्यादा खाना खा लेंगे, ज्यादा खाना देख लेंगे तो भी अपना मन यहाँ तहाँ भागेगा, हमारा मन कहीं भागे नहीं और हमारे साईं में लगा रहे। गुरु मंदिर में एकादशी के दिन आकर गुरु की सेवा में, मंदिर के सेवा में, और वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा में आपकी सभी इंद्रियां लगा दीजिए तो समझ लीजिए आपकी एकादशी हो गई। आपकी इंद्रियां वहीं लगी हुई है, आपका मन वहीं लगा हुआ है। और उसी समय नंद बाबा को भी बड़ा ज्ञात हुआ और नंद बाबा वहीं से चले गए। आज नंद बाबा को भी अपनी स्वजन मोहिनी माया से कृष्ण ने मोहित किया है कि मेरे पिताजी मुझे भूल जाए कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, वरना मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मुझे सबसे प्यार चाहिए, इसलिए मैं भगवत्ता प्रकट करना नहीं चाहता। जहां जहां भगवान ने भगवत्ता प्रकट की, उनके बाद भगवान ने उनको बार बार भुला दिया। जितने भी भगवान को ऐसे रूप में देखते थे वो भूल जाते थे। अरे अर्जुन भूल गया गीता को, महाभारत में है प्रसंग, कथा है। कृष्ण को जब जा रहे थे महाभारत के युद्ध के बाद, कहा प्रभु वो वाली गीता सुना दीजिए ना। प्रभु ने कहा वो भूल गया तू? हाँ मैं भूल गया। यही स्वजन मोहिनी माया है। हमको सब याद रहता है, हर जन्मों में याद रहता है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है माँ की कुख से निकलते हैं, गर्भ से निकलने के बाद तुरंत ही वो बच्चा रोने लगता है, सब कुछ भूल जाता है। 100 जन्मों का ज्ञान होता है माँ की उदर में, बाहर निकलने से ही भूल जाते हैं। यही कृष्ण की माया है। नंद बाबा भी भूल गए कि ये परब्रह्म परमात्मा मेरा बेटा है, ऐसा जानकर चलने लगे। अब जो लीला है वो लीला का नाम है रास लीला। भागवत जी का ये हृदय है, 5 अध्याय है, इसे रास पंचाध्याय कहते हैं। जिनके जीवन में काम वासना ज्यादा हो, ये रात को ये 5 अध्याय का पाठ करके ही सोए। ये 5 अध्याय के पाठ करने से किसी भी व्यक्ति के अंदर काम वासना है तो निकल जाती है। पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज रोज रात को ये 5 अध्याय के पाठ करते थे। इनके जीवन में वासना ही नहीं रही, इतनी वासना नहीं रही कि अंत में मां सीता देवी ने भी उनको छोड़ दिया था, अपनी पत्नी ने भी। और जब पत्नी के लिए वो जब गए इनके अस्थि लेने के लिए कि कम से कम मैं इनकी अस्थि तो बहा सकूं तीर्थ स्थानों में, और सभी तीर्थों में उनकी अस्थि बहाने के लिए, अस्थि समर्पित करने के लिए जब गोदावरी के स्थान पर गए, गोदावरी में जैसे ही अस्थि बहा रहे थे, अस्थि समर्पित कर रहे थे, उसी समय ब्राह्मण लोग वहां आ गए कि ओहो पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज आए हुए। ब्राह्मणों ने आकर जब अस्थि बहा रहे थे, समर्पित कर रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार कर दिया।
पितरेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। और उसी समय ब्राह्मणों को देखा, उसी समय 1.5 करोड़ रुपया एकत्रित कर दिया था मुंबई अस्पताल के लिए, जिन्होंने, इतनी बड़ी मुंबई में कथा हुई थी, लेकिन 1 रुपया भी लिया नहीं उन्होंने। उनके पास ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए रुपया नहीं था, जेब में कुछ एक भी धन नहीं था। उन्होंने उनके पास जो खड़े हुए थे उन्हें कहा कि मेरी पत्नी की अंतिम स्मृति है मंगलसूत्र, ये बेचकर आइए सोनी बाजार में, और जो भी धन आए उससे ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देना है। यदि ब्राह्मण भूल से भी मंत्र बोल जाए, हमारे कार्य में आकर मंत्र बोल दे, समझ लेना चाहिए दक्षिणा देनी ही चाहिए। अंतिम स्मृति थी अपनी पत्नी की, वो मंगलसूत्र बेचकर सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। ऐसे थे पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज, उसे याद करना पड़ेगा ही। जब वो भागवत कथा सुनाते थे तो आंख बंद कर सुनाते थे, सुखदेव स्वरूप थे, मेरा लाला यही बोलते रहते थे। ऐसा सब विद्वान लोगों का कहना है। 3 वक्ता उसी समय थे डोंगरे जी महाराज जी के समय में। एक जामनगर में थे मनमोहन लाल जी, एक थे 16 में कृष्ण शंकर शास्त्री जी, और एक थे पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज जो महाराष्ट्रियन थे, लेकिन गुजरात में ज्यादा सबसे कथा की उन्होंने। मालसर में कभी भी आप जाइए, नर्मदा के किनारे मालसर नहीं मानसरोवर है, आपको उसी समय समाधि लग जाएगी। अभी गए थे हम, हमारे एक मित्र है, वो कहते थे मुझे कि महादेव अब जाना ही नहीं। हम 3 दिन वहां रुके तो कि जाना ही नहीं, बच्चों का जो हो वो, बीबी का जो हो वो, समाधि लग जाती है, इतना आनंद मिलता है। एक बार आप जाकर तो आइए मालसर, मालूम होगा कि क्या हो रहा है। अभी हमने एक कथा भी दी है मालसर में, पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज जी को अर्घ्य समर्पित करेंगे। ऐसे महापुरुष, जहां उनका पूरा शरीर के ऊपर एक पत्थर बांधकर वही नर्मदा के अंदर उनको बहाया गया, पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज को आंखें बंद कर ही बोलते थे। और जैसे ही उनकी कथा में कोई प्रबुद्ध हो, माना जाता था उस समय पूरा शतपथ ब्राह्मण उनको कंठस्थ था, फिर भी कभी भी विद्वत्ता युक्त बात नहीं की। सबको गले में उतरे, सबके पल्ले पड़े ऐसी ही बातें, माने एकदम सामान्य बात कर भागवत जी का प्रचार और प्रसार किया। वो रोज 5 अध्याय का पाठ करते थे, रास पंचाध्याय। हमारे जीवन में भी काम वासना ज्यादा बढ़ गई हो तो 5 अध्यायों का पाठ कर लेना चाहिए। रास नहीं है, ठाकुर जी की सांस है, इसमें कोई भी आकृति नहीं, सब प्रकृति है। स्त्री और पुरुष में कोई भेद ही नहीं होता। हम ज्यादा लगाते हैं स्त्री पुरुष में भेद, लेकिन स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होता। साइंस से देखा जाए तो भी 22 रंग सूत्र की जोड़ी होती है, वो एक समान होती है। एक ही रंग सूत्र की जोड़ी बदलने से स्त्री या पुरुष का रूप ग्रहण करते हैं। ये गोपी एक भक्ति का नाम है। यहाँ जितनी भी गोपियां हैं वो भक्ति स्वरूपा है, और वो भक्ति स्वरूपा गोपियों को जब भगवान ने वचन दिया था, जब उनके वस्त्र ले लिए थे, चीरहरण की लीला जो कल थी, ठाकुर जी ने कहा कि आपको मेरे साथ पति मानने, मेरे साथ एकाकार होना है। मुझसे यदि एकाकार होना है तो आपको आत्मभाव प्रकट करना होगा। आत्मभाव प्रकट करने के लिए आपको देह भाव और आपको जीव भाव छोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन मैं बंसी बजाऊंगा सिर्फ आपके लिए ही, और ये बंसी बजे तब आपको ही सुननी है और आपको ही मेरे साथ आना है। मैं रास के रूप में एकाकार आपसे हो जाऊंगा। और उसी समय जैसे ही कहा, गोपियां राह देख रही थी। एक भी सकाम कर्म गोपियां नहीं करती थी, निष्काम कर्म करती थी। जो भी करती थी, दोहन करती थी गायों का दूध का, निष्काम। अपने पति को भोजन कराती थी, निष्काम। कुछ मिले या उनकी स्थिति ही ऐसी बन गई थी। और उसी समय आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, आश्विन मास चल रहा था, पूर्णिमा थी, और ठाकुर जी ने मुरली बजाई। ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजी, गोपियों के कान में बंसी का नाद हुआ। आज हमारे ठाकुर बंसी बजाएंगे ऐसी बात नहीं है। हमारे भागिने भी
मुरली बजाएंगे, आपको लगे कि आप वृंदावन में हैं, आपको लगे आप ही वो गोपिया है, आपको लगे कि आप भी देह भाव को छोड़ चुकी है, आपका शरीर ही नहीं है। कुछ क्षणों के लिए आप सोचिए, आपके अंगूठे से लेकर, पैर के अंगूठे से लेकर घुटने तक घुटने हैं ही नहीं, बिना घुटने के है। आप सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, घुटने से लेकर कमर तक आपकी कमर भी नहीं है, ऊपर का ही भाग है और कुछ है ही नहीं। सोचे तो सही ऐसा, कमर से लेकर गर्दन तक आपका शरीर ही नहीं, सिर्फ गर्दन है, इतना ही सोचिए। अब गर्दन भी नहीं है, एक छोटा सा एक बिंदु है, तेज का बिंदु, आप आत्म स्वरूप में है। आपके वो आत्म स्वरूप भाव के लिए यहां बंसी बज रही है। बंसी वो आत्म भाव में रहने वाला उस तेज को बुला रहा है अपने पास। वो छोटा सा बिंदु है तेज के रूप में, हम नहीं, बिना शरीर के एक तेज बूंद है। और तेज युक्त वो बिंदु है, वो बिंदु को बुलाने के लिए एक ध्वनि आ रही है आपके पास। ध्वनि से तरंगे निकल रही है, वो तरंगे आपको स्पर्श कर रही है, बिंदु को स्पर्श कर रही है। जैसे ही ध्वनि के तरंग आपके पास मुरली के तरंग आ रहे हैं और वो बिंदु मात्र को स्पर्श करते हैं, बिंदु दौड़ने लगता है। जहां से बांसुरी की आवाज आ रही है, जहां से बंसी की आवाज आ रही, उस तरफ वो बिंदु, वो ज्योत, वो तेज उनकी ओर दौड़ता है। यही स्थिति है गोपिया की। आज भगवान ने क्लीम नाम का मंत्र, जो ध्वनि के तरंग होते हैं उसमें क्लीम दिखाई देगा आपको, क्लीम 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 आपको छू रहा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और उसी समय भगवान ने सब योग माया का आश्रय लिया, प्रकृति का आश्रय लिया और बंसी का नाच छेड़ दिया। भगवान पिता शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोग प्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारी। बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी। बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। हम सब जाना चाहते हैं वृंदावन में, जहां रमन रेती में कृष्ण खड़े हुए हैं, एक कृष्ण शिला पर बैठे हुए हैं, एक पग लंबा सा है, एक पर मोड़ कर बैठे हुए हैं और माथे पे मोर पंख का मुकुट है। ऐसे ही बंसी बजा रहे, बंसी के साथ वो भी डोल रहे हैं और बंसी का नाच पहुंच गया राजकोट के सिंधी समाज के बीच में। और जितनी भी गोपियां थी वो देह भाव को छोड़ चुकी थी। आदि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि बोल गए ऋषि मुनि किनारे। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, पठत ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पठत ब्रह्म बोले बोले ब्रह्मचारी।
ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी वेद पठत ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। आज प्रेम का आवाहन है। ठाकुर जी बोल रहे जो मुझसे प्यार करता हो इनके लिए आवाहन है, आ जाइए। हमारे भोलेनाथ भी कन्हैया को प्यार करते हैं। समाधि छूट गई, समाधि भूल गए, आंख बंद कर बैठे हुए थे और जैसे ही आंख खुली चाह की पुकार है, मेरा कन्हैया बुला रहा है। पढ़ते हैं ऐसे ब्रह्मा जी भी वेद के स्वर भूल गए। 7 स्वरों में ही 7 छंदों में ही वेद होता है। ये 8वां छंद, ये 8वां सुर प्रेम का सुर था कि मैं राष्ट्रपति हूं, वो गोदी में उठा लेती है। एक छोटे बच्चे का प्यार सब कुछ भुला सकता है, तो ठाकुर का प्यार भुला नहीं सकता क्या? हम हमारी स्थिति को भूल जाएंगे। अरे कथा हमारी स्थिति को सब कुछ भुलाकर ठाकुर के पास बुला लेती है, तो ठाकुर कैसे होंगे? मैं कहना चाहूंगा, द्वारकाधीश है हमारे, चतुर्भुज के रूप में शंख चक्र गदा पद्म द्वारिका में है, लेकिन तब तक उसकी पूजा पूरी नहीं होती जब तक मुरली हाथ में नहीं दी जाती ठाकुर को, तो भी हो जाता है। ऐसे हमारे कन्हैया है, दिखते हैं तो मुरली बजाते हुए कितने मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। चाल चुके भूले नृत्यकारी जमुना जल उलट गयो शोभा आज भारी 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 बांसुरी बजावे आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजावे आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी इतने रंग से मुरारी बांसुरी बजा रहे हैं कि उसी बांसुरी को सुनने से जमुना जी का जल उलट गया है। आज जिस दिशा में बहती थी वो उल्टी दिशा में बहने लगी। माने प्रकृति भी आज भगवान की बांसुरी में नृत्य कर रही है। ये प्रकृति माने ये वातावरण नहीं, हमारे अंदर जो प्रकृति है। कभी कभी भगवान का सुर लग जाता है और हमें सुनाई देता है, तो घर के काम करने में आपको रस नहीं रहता। कोई बता दे, ये सिंधी समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, 4 से 7 आपको रुचि रहती है किसी में? किसी को रुचि नहीं रहती, क्योंकि यहाँ से बंसी का नाद हुआ है कन्हैया का। यदि आप करने के लिए जाएंगे तो भी आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। आज हमारा भाव यही है, आपको वृंदावन ले चलूं कुछ क्षणों के लिए। आंखें बंद कर जाइए, आपको ले जा रहा हूं वृंदावन, जहां कृष्ण बैठे हुए हैं एक काली शिला के ऊपर, हाथ में बांसुरी है, पीला सा पीतांबर पहना हुआ है, गले में सफेद फूलों की एक माला है जो पैर तक लंबी है, दूसरी भी एक गले में माला है जो रंग बेरंगी कमलों से, लाल पीले सफेद कमलों से पहनी हुई है। अपने मस्तक पर एक फेंटा लगा हुआ है जिसमें मोर पंख रखा हुआ है, और कन्हैया उसी क्षण हंसते हुए मुस्कुराते हुए बंसी बजाकर अपनी जो मुस्कुराहट है वो कायम रखता है। अपना पूरा मस्तक हिलाते हुए कृष्ण बुला रहा है सभी को। वो परम तत्व, वो परम तेज, वो बिंदियों को बुला रहा है, वो तेज युक्त बिंदियों को बुला रहे। आ जाओ मेरे पास, आप मुझसे ही अलग हुई है, आज मैं आपको मिलाना चाहता हूं। हम सब एक है, ऐसी भावना से कृष्ण ने बांसुरी किया, बांसुरी के सुर के माध्यम से आवाहन किया सभी को। गोपियां दौड़ती हुई गई, कोई गाय दो रही थी, कोई अपने बेटे को सुला रही थी, कोई अपने बेटे को दूध पिला रही थी, कोई पति के चरण दबा रही थी, कोई अपने आंखों में काजल लगा रही थी,
कोई वस्त्र पहन रही थी, सभी ने अपने काम छोड़ दिए। वो काजल लगाना चाहती थी, आंखों में लग गया, गालों में। जो पैर में पहनने के जो आभूषण होते हैं वो हाथों में पहन लिए। मालूम नहीं रहा कि पायल पैरों में पहनी जाती है, वो हाथों में पहनी ली। जो अपना उनके ऊपर जो वस्त्र रहता था वो भी वस्त्र भी उल्टा पहन लिया। आज प्रकृति उल्टी चल रही है। अपने पति, अपने बेटे सभी ने रोका, कहां जा रही हो रात को इतने बजे? वो पूर्णिमा के दिन वो गोपियां दौड़ती हुई गई जहां से आवाज आ रही थी। भगवान ने वचन दिया था एकाकार होना है, आज ही हमारा मौका है, हम एकाकार हो जाए कृष्ण के बीच में। गोपियां दौड़ती हुई गई और कृष्ण मुरली बजा रहे थे। कृष्ण के सामने नृत्य करने लगी सभी गोपियां, क्योंकि ये बांसुरी का स्वर नहीं, कृष्ण के प्रेम का स्वर है। बांसुरी बड़े भागिनी, तूने कौन सी तपस्या के, तीन लोक के अधिपति, भी तेरे आधे। सुंदर श्याम मोहनी मूर्त नटवर बपुहार,